वेलकम टू द वेद क्लास। वेद क्लास के आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनटीए के नए गाइडलाइंस के मुजब जो जेई 2020 जो जनवरी में हुई है उसमें जो नए न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो किस तरह से वर्क होंगे और उसका मॉड्यूल किस तरह से रहेगा, तो उसके लिए हमने आज वीडियो बनाया है। ये वेद क्लास का यूजर मॉड्यूल है जिसमें स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, थियरी भी रीड कर सकते हैं। और आपको अगर ये मॉड्यूल देखना है तो किस तरह से होगा वो हम अभी दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस में जाना है, वहाँ पे आपको स्टार्ट प्रैक्टिस करनी है, फिर लैंग्वेज आपको सिलेक्शन करनी है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का नेम लिखना है और नए पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल के रखते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी सिलेक्ट कर लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू चाहिए, कितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज हमने रखा जेई के जो नई पैटर्न है 20+5, उसी हिसाब से हमने पेपर जनरेट किया है। यहाँ पे आपको 180 मिनट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फुल सिलेबस में से आपको एग्ज़ाम क्रिएट करनी है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से नया मॉड्यूल रहेगा। अब हम उसको पूरे का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से ये मॉड्यूल वर्क होता है। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब जिस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लोड होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, एक मार्क फॉर रिव्यू है, एक क्लियर रिस्पॉन्स है, एक 7 नेक्स्ट है, नीचे वाला नेक्स्ट और यहाँ पे प्रीवियस दिया गया है। 1 बाय 1 हम सभी बटन को जानेंगे कि किस तरह से हर एक बटन का फंक्शनलिटी क्या है। तो सबसे पहले मार्क फॉर रिव्यू आता है। जैसे ही अगर आपने किसी को ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने मार्क फॉर रिव्यू किया तो यहाँ पे राइट साइड देखिए, ये जो बटन है ये यहाँ पे 1, उसमें ग्रीन बटन आ गया। मतलब आफ्टर द एग्ज़ाम अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है और आफ्टर द एग्ज़ाम अगर आपके पास टाइम नहीं रहा और एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई तो जो क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू हुआ था ये वाला, ये आपको एज अ काउंट होगा एग्ज़ाम में। उसका जो भी आपने जवाब में आंसर लिखा होगा वो आपको काउंट होगा। ठीक है। अब उसको बिना सिलेक्ट किए ही सिर्फ यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे आपको राउंड में ग्रीन आ गया है लेकिन यहाँ पे नहीं आया। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। ये जो है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस, उसमें आपने ऑप्शन टिक करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था। दूसरे क्वेश्चन में आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था लेकिन बिना ऑप्शन टिक किए। तो मतलब आपको मार्क फॉर रिव्यू कब करना है, जब अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में एक क्वेश्चन देखना है या फिर मुझे लास्ट में एक क्वेश्चन देखना है कि मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे लेटर इसको देखना है, तो इसके लिए मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन बनाया गया है। तो ये 2 ऑप्शन की बात रही मार्क फॉर रिव्यू की। फिर आता है यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर आपने किसी को जवाब आपका परफेक्ट है कि मुझे ये जवाब पता ही है तो आप उसको क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे एक और कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर। तो मतलब ग्रीन कलर का मतलब क्या होगा कि अगर आपको परफेक्टली जवाब पता है कि मुझे यही जवाब 100% श्योर कि ये जवाब सही है तो आप 7 नेक्स्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाद में पता चला कि मुझे जो जवाब मैंने 7 नेक्स्ट किया था उस जवाब में मुझे चेंज करना है तो वापस आपको थर्ड नंबर पे आपको क्लिक करना है। पर लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए, कोई ऑप्शन चल नहीं रहा होगा। तो फिर अगर आपको वापस वर्किंग करना है तो किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स आपको टिक करना है। जैसे आप क्लियर रिस्पॉन्स पर टिक करोगे तो वापस आपके सारे के सारे ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। ठीक है। और आपका यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, जो ग्रीन था वो वापस क्या हो गया, रेड हो गया।
ठीक है, तो हम कोई भी आंसर पे टिक करके 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किसके लिए है, क्लियर रिस्पॉन्स किसके लिए है, और 7 नेक्स्ट का क्या फंक्शन होता है। अब ये राइट साइड जो पैलेट दी गई है क्वेश्चन पैलेट, वो किस तरह से वर्क होती है वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से कलर मतलब क्या इंडिकेशन है वो देखिए। तो पहले 2 क्वेश्चन है वो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया होगा, मार्क फॉर रिव्यू करोगे तब इस तरह के कलर आ जाएंगे। फिर अगर आपने 7 नेक्स्ट किया है तो ग्रीन कलर होगा। सिर्फ आपने देखा है क्वेश्चन को, किसी भी तरह का आपने सेव नहीं किया है तो फिर रेड कलर का कलर आएगा, और बाकी के जो भी ग्रे या वाइट होंगे उसको अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि किस कलर का किस तरह का फंक्शन है, जहाँ के यहाँ पे लिखा है कि 68 क्वेश्चन हमने अभी तक विजिट ही नहीं किए, 4 क्वेश्चन को हमने नोट आंसर किया है, 1 क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया है, 1 को मार्क किया है और 1 को मार्क किया है, लेकिन उसका आंसर विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूशन। ठीक है इतनी बात। अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे व्यू ऑल क्वेश्चन में जाओगे तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरी जितने भी क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे। फिर अगर आपको फिजिक्स के देखने हैं तो फिजिक्स के टैब में टिक करके आपको यहाँ पे व्यू ऑल क्वेश्चन चाहिए। फिर अगर आपको मैथमेटिक्स के देखने हैं तो मैथमेटिक्स में जाइए और यहाँ पे टिक कीजिए व्यू ऑल क्वेश्चंस। तो आपको मैथमेटिक्स के पूरे जितने भी हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल पैड की, कि जो अभी तक नए इंट्रोड्यूस हुए न्यूमेरिकल कैटेगरी नई जेई 2020 के एग्ज़ाम में जो इंट्रोड्यूस है उस पैटर्न को हम देखते हैं। तो उसके लिए अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ले लें, हर बार अगर 25 क्वेश्चन है, 20 एमसीक्यू है और 5 न्यूमेरिकल है, तो 20 जो एमसीक्यू है वो फर्स्ट रहेंगे, 5 न्यूमेरिकल लास्ट में रहेंगे। तो लास्ट हम 1 to 20 तक तो क्या रहेगा एमसीक्यू, 21 से क्या स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे 21 पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल पैड आपको मिलेगा एंटर करने के लिए। ठीक है, इसको आपको लिखना है कि किस तरह से होगा। सपोज इसका जवाब आपको 0 मिलता है तो यहाँ पे 0 लिखना है। फिर बाकी की जो फंक्शनलिटी है वो सेम टू सेम रहेगी, मार्क फॉर रिव्यू होगा, 7 नेक्स्ट होगा, फिर क्लियर रिस्पॉन्स होगा, वो सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि इसका आंसर 0 लिख के हम मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको लिखना है यहाँ पे -22.5 तो -22.5 लिख के आप 7 नेक्स्ट कर लीजिए। तो इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल पैड वर्क होगा। तो मतलब जो कंप्लीट नई टेस्टिंग के हिसाब से जो मॉड्यूल बनाया गया है एनटीए ने, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले एनटीए जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाते हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको चेंज लैंग्वेज के लिए, मतलब यहाँ पे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी में भी आप देख सकते हो। जैसे इस मॉड्यूल में सिर्फ आप इंग्लिश में देख सकते हो, वहाँ पे तीनों लैंग्वेज में आप शो कर सकते हो। जैसे अगर आपका सब कुछ यहाँ पे आपको आंसर कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे सबमिट प्रैक्टिस करनी है। सबमिट प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस में आप जाओगे तो आपका रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम का है तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि एम्स 2006 का है क्वेश्चन है, इस तरह का मॉड्यूल रहेगा। तो ये तो बात हुई आपकी एनटीए की गाइडलाइंस के हिसाब से जो यूज़र इंटरफेस बना है उसके लिए। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस मॉड्यूल में तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके वेद क्लास सर्च करोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगी वेद क्लास जेईई नीट ऑनलाइन टेस्ट वाली, तो उसको आपको इंस्टॉल करके वहाँ पे साइन अप करना है। इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो है मैंने अलग से बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
वहाँ से आप उसको एक बार वीडियो को देख के, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने भी स्टूडेंट या फिर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें वीडियो शेयर कीजिए, और हमारी चैनल वेद क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।